टेंशन टेंशन टेंशन, जहाँ देखो वहाँ टेंशन, जब देखो तब टेंशन, जिधर देखो उधर टेंशन। व्हाट इज टेंशन? टेंशन क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह और अभी आप देख रहे हैं जितेंद्र 360। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है टेंशन को दूर कैसे करें, अर्थात चिंता को दिल और दिमाग से बाहर कैसे निकालें। दोस्तों, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका टेंशन 100% समाप्त हो जाएगा। फ्रेंड, आपको मैं एक बात बता दूं कि हर इंसान, दुनिया की हर वो इंसान जो तनाव में रहते हैं, टेंशन में जीते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो ये टेंशन आता कहाँ से है? और ये टेंशन आता है तो फिर हम इसको दूर क्यों नहीं कर पाते हैं? हम इस डिप्रेशन से बाहर क्यों नहीं निकल पाते हैं? फ्रेंड, ओरिजिनल बात तो ये है, सबसे मेन बात ये है कि जो भी इंसान टेंशन में होता है वो अपने व्यवहार से होता है, वो अपने स्वभाव से ही टेंशन में आता है। आप जैसा स्वभाव बनाओगे उसी हिसाब से आपको ज़िंदगी में जीने का रास्ता मिलेगा। आप ऐसा क्या करते हो जो टेंशन होता है? अगर आप टेंशन को दूर भगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने स्वभाव यानी अपने व्यवहार को सुंदर बनाइए, अच्छा बनाइए, उसमें सहनशीलता पैदा कीजिए। अब सवाल ये उठता है कि आप अपना टेंशन कम कैसे करेंगे? दोस्तों, दुनिया में जितना आदमी है, हर आदमी आज अपने स्वभाव से दुखी होता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, किसान हो, आर्टिस्ट हो, अमीर गरीब हो, या कोई वैसा इंसान जिसका दिल रिलेशनशिप या ब्रेकअप में टूटा हुआ हो। जब तक आप खुद अपना कंट्रोल अपने ऊपर नहीं करेंगे तो कोई भी दवा आपके शरीर में सूट नहीं करेगा। दुनिया की कोई ताकत आपके इस हालात को सुधार नहीं सकती है, चाहे आप कुछ भी कर लो। अगर आप अपने मन को अपना गुलाम बना लेते हैं, यानी आप अपने मन पर काबू पा लेते हैं, तो आप एक रिलैक्स लाइफ जी सकते हैं। आप अपने मन को अपने वश में कीजिए, चाहे जैसे करना पड़े, पर इसके लिए आपको मेरे हर पॉइंट पर अमल करना पड़ेगा। फ्रेंड, टेंशन को दूर भगाने के लिए हमने 10 ऐसे टिप्स तैयार किए हैं जो आपको हमेशा के लिए टेंशन दूर भगा देगा। अगर आप मेरे बातों पर अमल नहीं करते हैं तो फिर आपका टेंशन दूर नहीं भागेगा, आपका टेंशन आपके पास ही रह जाएगा। सपोज दैट, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको फीवर है, बुखार है, और आपने दवा खरीदी पर खाया नहीं, तो आप ही बताइए बुखार ठीक होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने दवा खरीदी है पर उसे खाया नहीं है। तो उसी हिसाब से मैं जो बोलता हूँ, मेरे टॉपिक पर ध्यान दीजिए और उसको अपने व्यवहार में, अपने जीवन में उतारिए, ठीक है? उस पर अमल कीजिए। आपका टेंशन 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि वो समाप्त हो जाएगी। तो पहला है, टेंशन चाहे कितना भी बड़ा हो, उससे लड़ना सीखिए। इसमें रोने से कुछ नहीं मिलेगा, अफसोस करने से कुछ नहीं मिलेगा, दिन भर उदास रहने से और रोने से कुछ नहीं मिलने वाला है। दूसरा है, आप सुबह सुबह अकेले में टहला कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, और ध्यान रहे वैसे लोगों से बात मत कीजिए जो नकारात्मक सोच रखता हो, यानी जो नेगेटिव सोचता हो और नेगेटिव बातें करता हो। टिप्स नंबर 3 है, आप हर रोज़ सुबह में उठने के बाद 10 या 20 मिनट का मेडिटेशन यानी ध्यान कीजिए। इससे आपको दिमाग पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जी फ्रेंड, ये मेडिटेशन हमारे लाइफ में बहुत बड़ा महत्व रखता है। नंबर 4 है, आप भगवान की प्रार्थना करके टेंशन को भगा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है, ऐसा कहना है, भगवान की प्रार्थना के आगे दवा फेल है। तो आप भगवान की प्रार्थना करके भी अपने मन को शांत कर सकते हैं, मन में शांति ला सकते हैं।
तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। टिप्स नंबर 5 है, कभी खाली मत बैठिए। जीवन में एक लक्ष्य लीजिए और उसका टारगेट बनाकर उस पर काम कीजिए। खाली देखिए फ्रेंड, होता है क्या है कि बहुत लोग खाली बैठता है, तो खाली बैठना देखिए, खाली खोपड़ी जो होता है ना, वो शैतान का होता है। आप जब खाली बैठोगे तो आपको किसी का याद आएगा ही, आप किसी का पुराने बात याद करके ही दुखी होते जाते हैं। तो हमको पुराने बात याद नहीं करना है, यानी हमको खाली मत बैठना है। आप किसी भी काम में खुद को बिजी रखिए। नंबर 6 है, एक्सरसाइज या फिर कोई ऐसा काम कीजिए जिससे आपको शरीर का कसरत हो जाए। आप कोई ऐसा काम कीजिए, देखिए कसरत का, एक्सरसाइज का, योग का भी हमारे शरीर पर बहुत बड़ा, हमारे माइंड पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो आप एक्सरसाइज करिएगा, योगा कीजिएगा, इससे भी आप अपने आप को सुधार सकते हैं, बहुत अपने आप में शांति ला सकते हैं। तो फ्रेंड नंबर 7 है, बीते हुए बात को फिर से दिमाग में मत लाइए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आप अपने आप में ये कहिए कि आई कैन डू इट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं एक बहुत महान आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मैं बहुत बड़ा ईमानदार हूँ, मैं सबके बात मानता हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। ऐसा आप अपने से बोलिए, यानी खुद को मोटिवेट कीजिए अपने आप। तो फ्रेंड नंबर 8 है, आप किसी प्रकार का मनोरंजन कीजिए। मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, जैसे पालतू जानवर के साथ या छोटे बच्चे के साथ। इससे क्या होगा कि आप उसके साथ जब खेलेंगे तो आपका माइंड जो है उसमें मतलब एक तरह से मिल जाएगा और धीरे धीरे आपका टेंशन भी समाप्त होने लगेगा। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। नंबर 9 है, जीवन से जुड़ी कोई किताब पढ़िए, ये आपके कमज़ोर दिल को शक्ति प्रदान करेगा। हाँ फ्रेंड, आप कोई अच्छी बुक पढ़िए, ऐसी बुक पढ़िए जो लाइफ के लिए अच्छा हो, जिसमें लाइफ के बारे में बताया गया हो, तो ऐसा आप कर सकते हैं। नंबर 10 है, गीता में श्री कृष्ण ने